नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं, एसएससी ने कुछ दिनों पहले नोटिस जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि 2 जून से आधार इनेबल्ड ओटीआर होना स्टार्ट हो जाएंगे और 31 मई ओटीआर एडिट का लास्ट डेट निर्धारित किया था। तो आज से 2025 के लिए आधार बेस्ड ओटीआर होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज हम इसी बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे चैनल के सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सभी कैंडिडेट सबसे पहले अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर को ओपन करके ब्राउजर के सर्च बार में ssc.gov.in वेबसाइट सर्च करेंगे। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ जाएंगे। इसके बाद आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का होम पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें आपको मल्टीपल टैब्स मिल जाएंगे। यहाँ से आप एसएससी की सभी जरूरी जानकारी और सभी जरूरी कार्य कर सकते हैं। आज हम मेनली बात करने वाले हैं आधार बेस्ड ओटीआर कैसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आप नोटिस सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस बोर्ड दिया गया है। इसमें सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन दी गई हैं जो आधार बेस्ड ओटीआर से रिलेटेड नोटिफिकेशन है। सबसे पहले हम उस नोटिस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे 14 मई को एक नोटिस जारी किया गया था, नोटिस टू इन्फॉर्म कैंडिडेट्स रिगार्डिंग आधार इनेबल्ड वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर। इस पर आप टिक करेंगे। आपके सामने कंप्लीट नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो जाएगा बोथ लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस ये इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया है, जो आपके लिए सूटेबल हो उसमें आपको रीड कर लेना है। यहाँ पर नीचे बताया गया है, सूचित किया जाता है कि 2025 परीक्षा चक्र से अर्थात 2 जून 2025 से वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर आधार सक्षम होगा। इसके बाद इसके अलावा 9 मई 2025 को जारी वार्षिक परीक्षा कैलेंडर के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि मौजूदा वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओटीआर को संपादित मतलब एडिट करने का विकल्प केवल 31 मई 2025 तक ही दिया जाता है। तो इसमें क्लियरली बताया गया जो एडिट करने का डेट था वो 31 मई 2025 था। आधार इनेबल्ड ओटीआर 2 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज हम आधार इनेबल्ड ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कैसे कंप्लीट करेंगे। तो आप दोबारा होम पेज पर चले जाएंगे। यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देखेंगे कॉर्नर में लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप टिक करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे कैंडिडेट और एडमिन लॉगिन का पेज मिल जाएगा। तो आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। नीचे बॉटम में ऑप्शन दिया गया, इस पर आप टिक करेंगे। आपके सामने वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली न्यू कैंडिडेट वन टाइम रजिस्ट्रेशन। नीचे इसको स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सेक्शन होगा पर्सनल डिटेल्स का, सेकंड होगा पासवर्ड क्रिएशन का, थर्ड होगा एडिशनल डिटेल्स का और लास्ट होगा डिक्लेरेशन। नीचे नोट दिया गया है, इसको आप जरूर रीड कर लें। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज डिस्प्ले हो जाएगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव ए आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। नो करने वालों के लिए अलग प्रोसेस है। यहाँ पर आधार इनेबल्ड ओटीआर हो रहा है, इसलिए आधार नंबर मस्ट है। तो यस पर चूज करने के बाद अपना इंटर योर आधार डिटेल्स, यहाँ पर आधार नंबर या आधार वर्चुअल आईडी दोनों में से किसी एक को फिल करेंगे। आधार इनेबल्ड ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक जरूरी बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जरूर लिंक हो, क्योंकि उसी के माध्यम से ओटीपी ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। अब आप नीचे देखेंगे वेरीफाई आधार डिटेल्स, दोबारा आप आधार नंबर को फिल करेंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पर एक डिक्लेरेशन नोट दिया गया है, इसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच टू हिंदी, इस पर टिक करेंगे। अगर आप इस पर टिक करेंगे तो ये साउंड में आपको नोट सुनाई देगा, इस पर आप टिक करेंगे। अब आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आप देखेंगे
आपके सामने OTP का बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें आपको अपना OTP फिल करना है। जो आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजा गया है, उसको आप फिल करेंगे। वन टाइम पासवर्ड फिल करने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे आपके सामने इस टाइप का पॉपअप शो हो जाएगा, सक्सेस, इसको आप ओके करेंगे। अब आप देखेंगे वेरीफाइड हो चुका है। आप सबसे पहले आप देखेंगे कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। मैट्रिकुलेशन मींस हाई स्कूल, सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप कैंडिडेट का नाम फिल करेंगे। इसके बाद दोबारा नीचे वेरीफाई में दोबारा नाम फिल करेंगे। इसके बाद एक ऑप्शन दिया गया हैव यू एवर चेंज्ड नेम। अगर आपने अपना कभी नाम बदला है तो यस करेंगे, न्यू नेम क्या था उसको फिल करेंगे, अदरवाइज इसको मोस्टली नो पर टिक करेंगे। इसके बाद अपना जेंडर चूज करेंगे। यहाँ पर लिस्ट ओपन हो जाएगा, इसमें फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर जिससे बिलोंग करते हैं उसको आप चूज कर लेंगे। इसके बाद वेरीफाई जेंडर करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। यहाँ पर आगे कैलेंडर दिया गया है, इस पर टिक करेंगे। इसमें से आप सिलेक्शन करेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ का। दोबारा वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ करेंगे, आगे कैलेंडर दिया गया चूज करेंगे। इसके बाद फादर्स का नाम फिल करेंगे। नीचे नोट दिया गया, इसको भी आप रीड करते जाएंगे। फादर्स नेम शुड बी सेम एज मेंशन्ड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। इसका मतलब है सभी डिटेल्स आप हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिल करें। और नीचे एक और नोट दिया गया, प्लीज इंटर नेम विदाउट एनी सैल्यूटेशन मिस्टर, श्री, लेट, श्री, प्रोफेसर, ETC। इनको आप नहीं ऐड करेंगे, डायरेक्टली आप नाम फिल करेंगे। इसके बाद वेरीफाई फादर्स नेम पर दोबारा नाम फिल करेंगे। इसके बाद मदर्स का नाम फिल करेंगे, सेम एज कंडीशंस लागू होगी, हाई स्कूल के अकॉर्डिंग फिल करें। इसके बाद वेरीफाई करेंगे। अब आप देखेंगे मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड। एजुकेशन बोर्ड को आपको चूज करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका बोर्ड है लिस्ट ओपन हो जाएगी, इसमें से अपना बोर्ड चूज करेंगे। इसके बाद वेरीफाई करेंगे बोर्ड को। अब आप रोल नंबर फिल करेंगे हाई स्कूल का। यहाँ पर देख सकते हैं रोल नंबर शुड बी सेम एज मेंशन्ड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। ओनली एंड आर अलाउड, प्लीज इंटर रोल नंबर विदाउट एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर्स। इफ रोल कोड इज गिवन इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन इंटर रोल कोड, रोल नंबर। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों को फिल करेंगे। रोल नंबर फिल करने के बाद नीचे वेरीफाई रोल नंबर में दोबारा फिल करेंगे। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग को चूज करेंगे। इसके बाद वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग करेंगे। अब आप देखेंगे हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें आप चूज कर लेंगे जो भी आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, 12th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या डिप्लोमा है या जो भी है। यहाँ पर लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। सबसे पहले आप देखेंगे मैट्रिकुलेशन 10th, इसके बाद 10+2, हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, ब्लो मैट्रिकुलेशन। अगर आपके पास हाई स्कूल से भी कम है तो उसको भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो इनमें से जो आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको आप चूज कर लेंगे। इसके बाद वेरीफाई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन दोबारा फिल करेंगे। अब आप कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर फिल करेंगे। एक बात का जरूर ध्यान रखें, इस OTR में अगर कोई भी नंबर आप पहले ऐड कर चुके हैं उसको आप दोबारा ऐड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप डिफरेंट नंबर फिल करेंगे। नीचे आप देख सकते हैं मैंने सेम मोबाइल नंबर फिल किया है, मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अब आप डिफरेंट नंबर फिल करेंगे और उसी नंबर को फिल करना है जिस नंबर पर OTP जा सके, नंबर एक्टिव हो। क्योंकि आगे आप देख सकते हैं सेंड OTP का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, इस पर आप टिक करेंगे। नीचे आपको इंटर मोबाइल OTP का बॉक्स इनेबल हो जाएगा, इसमें आपको अपना OTP फिल करना है। जो नंबर ऊपर आपने फिल किया है उस पर OTP भेजा गया है, उसको फिल करेंगे। वन टाइम पासवर्ड फिल करने के बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर कोई भी इशू आता है इस टाइप का एरर OTP एक्सपायर्ड, तो इसको आप क्लोज करेंगे। नीचे एक ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएगा सेंड OTP, तो इस पर आप टिक करेंगे। तो दोबारा OTP भेजेंगे, उसको फिल करेंगे। दोबारा OTP फिल करने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे इस टाइप से वैलिडेटेड हो जाएगा। अब आपको कैंडिडेट्स ईमेल आईडी फिल करना है। ईमेल आईडी वही फिल करें जो एक्टिव हो करेंटली, क्योंकि इस पर भी एक OTP भेजा जाएगा, उसको आपको वैलिडेट करना होगा। सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे सेम एज इंटर ईमेल OTP का ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएगा, इसमें आपको ईमेल OTP फिल करना होगा। ईमेल OTP फिल करने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। इस टाइप से सेम एज वैलिडेटेड हो जाएगा। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आप देखेंगे आपके सामने
सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, सक्सेस पर्सनल डिटेल्स सबमिटेड सक्सेसफुली, इसको आप ओके करेंगे। आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं योर रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ये रजिस्ट्रेशन नंबर एसएमएस और ईमेल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। नीचे इसके रिगार्डिंग नोट दिया गया, इसको आप जरूर रीड करें। बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज पार्शियल एंड इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 30 days, failing which your data would be automatically deleted। पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, तो 30 दिनों के अंदर इसको आप कंप्लीट करें। अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, यही इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड वन टाइम पासवर्ड इज शेयर्ड ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, यूज इट टू साइन इन टू योर अकाउंट। रजिस्ट्रेशन नंबर और वन टाइम पासवर्ड आपके एसएमएस और ईमेल पर भेजे जाएंगे, जहां से आप लॉगिन कर सकते हैं। यहां पर देखेंगे आप टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्लिक कंटिन्यू टू सेट ए न्यू पासवर्ड। अब आप नेक्स्ट प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल्स की स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपके सामने साइन इन का पेज ओपन हो जाएगा या डायरेक्टली आप होम पेज पर आ जाएंगे। अब आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका है और रजिस्टर्ड ईमेल और एसएमएस के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके साथ पासवर्ड मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, इसके बाद पासवर्ड को फिल करेंगे, इसके बाद नीचे कैप्चा कोड दिखाएगा। इसको समझने में कोई भी परेशानी है तो रिफ्रेश का ऑप्शन दिया गया, यहाँ से रिफ्रेश करके नया कैप्चा जनरेट कर सकते हैं। इसको आप नीचे बॉक्स में फिल करेंगे, इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। ये एप्लीकेशन अभी पार्शियल है। यहाँ पर आप देखेंगे डियर कैंडिडेट दिस इज योर फर्स्ट लॉगिन, ये आपका पहला लॉगिन है, प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड। अब आप अपने अकॉर्डिंग नया पासवर्ड जनरेट करेंगे या सेट करेंगे। तो अब आपको ओल्ड पासवर्ड फिल करना है जो आपके ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया था। ये पासवर्ड नहीं होगा, एक्चुअली ओटीपी टाइप नंबर्स होंगे, तो इसको आप फिल करेंगे। इसके बाद आप अपनी मर्जी से नया पासवर्ड सेट करेंगे। पासवर्ड के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया, इसको आप जरूर रीड कर लें। पासवर्ड मस्ट बी मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का हो, इंक्लूड वन आर मोर अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, इंक्लूड वन आर मोर नंबर, इंक्लूड वन आर मोर स्पेशल कैरेक्टर। पासवर्ड मस्ट नॉट कंटेन स्पेस और टैब्स। पासवर्ड मस्ट नॉट एक्सीड 25 कैरेक्टर्स, 25 कैरेक्टर्स से ज्यादा ना हो और 8 से कम ना हो। एक स्पेशल कैरेक्टर हो, एक लोअर केस हो, एक अपर केस हो। यूज ओनली अलाउड स्पेशल कैरेक्टर्स, जो यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स दिए गए हैं इन्हीं को आप यूज करेंगे, इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर पाएंगे। पासवर्ड मस्ट नॉट कंटेन रिपीटेड कैरेक्टर्स, एग्जाम्पल दिया गया है A या 4x1, इस टाइप से आप पासवर्ड नहीं बना सकते हैं। पासवर्ड मस्ट नॉट बी ऑल नंबर्स, पासवर्ड में सभी नंबर्स नहीं हो सकते हैं। पासवर्ड मस्ट नॉट बी ऑल अल्फाबेट्स, या सभी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर नहीं हो सकते हैं। तो जो क्राइटेरिया दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग आप पासवर्ड को सेट करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे अगर आपका पासवर्ड क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो नोट ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पासवर्ड क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये सभी नोट ग्रीन हो चुके हैं। अब आप कंफर्म करेंगे, पासवर्ड को दोबारा फिल करेंगे। यहाँ पर जरूर ध्यान दें, आगे व्यू का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर इसको इनेबल करके आप पासवर्ड को देख भी सकते हैं जो पासवर्ड आप दोबारा फिल कर रहे हैं। अदरवाइज अगर इस टाइप से कोई मैसेज आता है पासवर्ड इज नॉट मैचिंग, तो यहाँ से देख के दोबारा पासवर्ड को सही फिल करेंगे। अगर पासवर्ड मैच होगा तो यहाँ पर कोई भी वार्निंग नहीं आएगी। अब आपको नीचे सिक्योरिटी क्वेश्चंस फिल करना होगा, उसके लिए भी एक नोट दिया गया है। सिक्योरिटी क्वेश्चंस अलाउ यू टू रिगेन एंट्री टू योर अकाउंट इफ यू हैव फॉरगेटन योर पासवर्ड एंड नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू द जीमेल और मोबाइल नंबर एसोसिएटेड विथ योर अकाउंट। अगर आप नो लॉन्गर एक्सेस में नहीं रहेंगे तो सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपकी मदद करेगा, इसलिए आपको फिल करना है सिक्योरिटी क्वेश्चंस फर्स्ट। यहाँ पर लिस्ट ओपन हो जाएगी तो आप इसमें से अपनी मर्जी से कुछ भी चूज कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट सिटी वर यू बोर्न इन, जहां आप पैदा हुए हैं उस सिटी का नाम भर सकते हैं। व्हाट इज योर मदर्स मेडन नेम, अपनी माता का मध्य नेम फिल कर सकते हैं। व्हाट इज योर फेवरेट मूवी का नाम
फिल कर सकते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, अपने पहले स्कूल का नाम भर सकते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चंस में। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट बुक, किसी भी अपनी फेवरेट पुस्तक का नाम भर सकते हैं। उसके बाद आपको आंसर करना होगा। इसके बाद आंसर में सेम एज चूज कर लेंगे, जो आपने क्वेश्चन को चूज किया उसी के अकॉर्डिंग आंसर को फिल करेंगे। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चंस 2, इसमें भी आप दोबारा चूज कर लेंगे फेवरेट मूवी ईटीसी कुछ भी। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे आपके सामने दोबारा सक्सेस का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपका पासवर्ड क्रिएट हो चुका है, तो अब आपको दोबारा लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब आप रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करेंगे। इसके बाद जो पासवर्ड आपने बनाया हुआ है नया पासवर्ड उसको फिल करेंगे। इसके बाद नीचे कैप्चा कोड फिल करेंगे सेम एज। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन एडिशनल डिटेल्स। अब आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स फिल करनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले कैटेगरी को चूज करेंगे, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, EWS, SC, ST, OBC, UR चूज कर लेंगे। इसके बाद वेरीफाई कैटेगरी करेंगे। इसके बाद नेशनलिटी को चूज करेंगे, जो जहां से बिलोंग करता है नेशनलिटी उसको आप चूज कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको आप चूज करेंगे। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स, इसको आप छोड़ देंगे। इसके बाद विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पर फिल करेंगे। आपके शरीर में जहां भी कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है उसको आप अपने फिल करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो इसमें आप नो चूज करेंगे। अगर कोई भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, विकलांगता है, तो यस करेंगे। फिर उसका आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा। अगर आप नो पर चूज करेंगे तो कोई भी डिटेल्स आपको नहीं फिल करनी है। अब आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर ये एड्रेस आप अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। इसके बाद नीचे स्टेट को चूज करेंगे, यहाँ पर लिस्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे लिस्ट से। इसके बाद अपना पिन कोड फिल करेंगे। इसके बाद एक नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको, इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों एड्रेस सेम है, प्रेजेंट और परमानेंट, तो आप यस पर टिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एड्रेस ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपके सामने दोबारा एडिशनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, ओके करेंगे। अब आपके सामने वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नोट दिए गए हैं, तो इनको आप रीड कर लेंगे। इसके बाद आई एग्री पर टिक करेंगे। इसके बाद अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं OTR को, तो इस पर टिक करेंगे। आप देखेंगे आपके सामने आपके OTR का प्रीव्यू डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद जो बेसिक डिटेल्स है, टाइप ऑफ ID नंबर, नेम कैंडिडेट का डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर जो डिटेल्स आपने फिल की है सभी डिटेल्स आप वेरीफाई कर लेंगे। अगर कुछ भी करेक्शन करना है तो अभी आप बैक जाकर करेक्शन कर सकते हैं। फाइनल सबमिट के बाद करेक्शन का चांस नहीं है। यहाँ पर देखेंगे फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद मैट्रिकुलेशन, एजुकेशन बोर्ड क्या है, रोल नंबर क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, जेंडर, इसके बाद जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो आपने फिल की है, आपने जो मोबाइल नंबर फिल किया है, ईमेल आईडी फिल की है। एडिशनल डिटेल्स में आप देखेंगे कैटेगरी, नेशनलिटी, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यहाँ पर डिसेबिलिटी कोई नहीं है तो नो। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप देखेंगे परमानेंट एड्रेस क्या है, नीचे प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद नीचे एक नोट आ जाएगा। अब इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, इस पर आप टिक करेंगे। डायरेक्टली OTR डाउनलोड हो चुका है। अब इसको आप क्लोज करेंगे। अब आप डिक्लेयर पर क्लिक करेंगे। आपके सामने सक्सेस का मैसेज आ जाएगा इस टाइप से, डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। आप ओके पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे आपके सामने आपका डैशबोर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। डिक्लेरेशन कंप्लीट करने के बाद आप देखेंगे होम पेज, कैंडिडेट का डैशबोर्ड डिस्प्ले हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर्स नेम, कैंडिडेट की ईमेल आईडी, कैंडिडेट की मदर्स का नाम, इसके बाद जो मोबाइल नंबर फिल किया है, इसके बाद जो परमानेंट या प्रेजेंट एड्रेस है, दोनों डिस्प्ले हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिशन सर्टिफिकेट का ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर रिजल्ट, यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन, आगे जो भी वैकेंसी आएंगी यहाँ पर उनके एप्लीकेशन फॉर्म डिस्प्ले हो जाएंगे। आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। माई एप्लीकेशंस में जो एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे वो यहाँ पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन की हिस्ट्री भी देख सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे अगर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, ये नेसेसरी नहीं है। अगर नेसेसरी होती तो हमें OTR के ड्यूरिंग अपलोड करने के लिए बोला जाता। ये चॉइसेबल है। तो यहाँ से अगर आप
अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड कर सकते हैं, या जब भी कोई आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना नेसेसरी होता है। तो यहाँ पर नेसेसरी नहीं है, तो इसलिए ये चॉइसेबल है। तो अगर अपलोड करना चाहते हैं तो इस पर टिक करेंगे। आपके सामने चेंज प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ मेनली ये प्रोफाइल पिक्चर है। अगर आप प्रोफाइल पिक्चर को लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। दोबारा आप इस पर टिक करेंगे। अगर आपने फोन से किया है तो अपने फोन की गैलरी में जाके अपनी कोई भी फोटो अपलोड कर लेंगे। अगर आप डेस्कटॉप से कर रहे हैं तो डेस्कटॉप पे पाथ में चले जाएंगे, जहां भी आपकी फोटो अवेलेबल है चूज कर लेंगे। इस टाइप से आपकी फोटो डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर कोई भी डायमेंशन का क्राइटेरिया नहीं है, तो इसलिए आप फोटो को डायरेक्ट अपलोड करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे प्रोफाइल पिक्चर अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अब आप बैक चले जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो आइकन डिस्प्ले हो चुका है, यहाँ भी डिस्प्ले हो चुका है। सभी जानकारी आपने वेरीफाई कर ली है। अगर आपको कोई भी फाइनल सबमिट करने के बाद कोई भी जानकारी अगर आपको एडिट करनी है तो इसके लिए हमारे चैनल पर पहले से भी वीडियो अपलोड है और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, इस टाइप से पेज ओपन हो जाएगा। आपकी सभी पर्सनल डिटेल्स डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेनली आप देखेंगे यहाँ पर एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसा कि नोटिस में बताया गया था 31 मई ही लास्ट डेट निर्धारित की गई थी, इसलिए अब आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ कहीं भी एडिट का ऑप्शन नहीं है। ये OTR आधार इनेबल्ड है, इसलिए जब आप प्रीव्यू को वेरीफाई करें तो बहुत ही केयरफुली तरीके से करें। आज के वीडियो में यही कंप्लीट जानकारी देनी थी। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करता हूं आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे जो कैंडिडेट आगे आने वाली SSC की किसी भी वैकेंसी में भाग लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको आधार इनेबल्ड OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। तो सभी कैंडिडेट अपने घर बैठे मोबाइल फोन या लैपटॉप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इससे संबंधित किसी भी कैंडिडेट को कोई भी सवाल या समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपकी हेल्प करेंगे। हम मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।